गाइस, बिल्कुल आप लोगों ने थंबनेल में ठीक पढ़ा कि केवल 5 दिन में हम जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। और बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इतने सारे नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इतने नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में भी नहीं है जितने बीएससी सेकेंड ईयर में है। लेकिन फिर भी हम जो है वो 5 दिन में जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे, वो आज के वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट्स आया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या दिक्कत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप छोड़ क्यों रहे हो, केवल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के भरोसे ही क्यों हो। तो उनका कहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इतने सारे उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या छोड़े। तो हम लोग केवल फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही पढ़ के जो है वो केमिस्ट्री को पास करने की कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी तैयारी कीजिए। और मैं केवल आप लोगों को आपसे केवल 5 दिन मांग रही हूँ, आपको केवल 5 दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। वो कैसे करना है आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि आपको पता ही है, एग्जाम को केवल 1 महीने बचे हुए हैं। अप्रैल के एंडिंग में आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट को 1 मंथ में डिवाइड करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास केवल 5 दिन बचा हुआ है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, जूलॉजी बॉटनी वगैरह है आप लोगों के में, बायो के स्टूडेंट हो, तो अगर आप सारे डेज को आप डिवाइड करोगे ना, तो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केवल आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 5 दिन में आपको कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, वो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने काफी सारे रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 हफ्ते में। बाकी समथिंग पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो है वो आप लोगों का कंप्लीट करा चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स भी बना लिए हैं और कुछ ने ऐसे ही देख भी लिया है, वो वीडियोस को जो है वो आप देख भी लिए हो। मतलब ये मान के चलिए कि अभी तक तो कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम जो है वो केवल 5 दिनों की बात कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है वो एक अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो है वो निकालना है। मतलब आपके पास होगा ही अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, या फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में जो है वो बताया हुआ है। हर यूनिट से मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसे नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बताई हूँ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अगर आपको केवल 5 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, सबसे पहले आप क्या करना, जितना नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए पर्किन रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, आप समझ रहे हो ना, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें मतलब एक विशेष नाम वाला जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन जो है वो आपको अलग करना है, सेलेक्ट करना है। मुश्किल से वो 5 मिनट का काम है, क्योंकि अगर आप अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कौन कौन से नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो ज्यादा पूछे गए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आईएमपी क्वेश्चन मैं दे रखी हूँ, उसमें से आप ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो आप निकाल लीजिए। नोट्स तो बनाए ही होगे, उसमें से आप जो है वो सेलेक्ट कीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है। आपके हर यूनिट में 2 से 3 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन आना ही आना है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप अपने खुद के यूनिवर्सिटी के 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो और आप उसमें हर यूनिट में चेक कर सकते हो कि कितने ज्यादा नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो पूछे गए हैं। क्लियर हुआ? आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप 20 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कर सकते हो, 30 ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कर सकते हो, 40 ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कर सकते हो। आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आप कितने ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कर सकते हो। और जितना आप टारगेट फिक्स करोगे ना, उतना को करना, लेकिन अच्छे से करना। क्योंकि सबको करने के चक्कर में ना आप इसे मतलब भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन, हम उसको कितना भी प्रैक्टिस करें, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा हम जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक टारगेट फिक्स करिए कि मेरे को 20 करना है, 30 करना है, 40 करना है। आप जो है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकालिए। मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको एकदम फुल मार्क्स लाना है, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, उस कंडीशन में आपको, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो, 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको निकालना ही पड़ेगा।
जी हाँ, अगर हम 5 यूनिट की बात करें तो 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन तो बनता ही है। अगर फिर भी आप इतना नहीं कर पा रहे हो, नहीं है टाइम आपके पास, मतलब कैपेसिटी नहीं है करने की, कम से कम मिनिमम 30 आप कीजिए, मतलब 30 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी आप कीजिए। चलो ठीक है, इतना भी नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 25 तो कर सकते हो। इतना तो है यार, 25 तो करना ही होगा। 25 भी नहीं करोगे तो मैं मतलब उसमें से कैसे बताऊं कि कौन सा फंस सकता है। इसलिए बोल रही हूँ मिनिमम 30 कीजिए, और जिनकी जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो आप 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कर सकते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर आप लोगों ने ऐसा अलग से सेलेक्ट करके निकाल लिया तो आपको एक मतलब रिलैक्स फील होगा कि हाँ, इतना नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन मुझे करना है। और 3 दिन में जो है वो आप ये 30 से 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो आराम से कर सकते हो। क्या आप एक बात बताइए, एक दिन में आप 10 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी नहीं कर सकते? आप लोगों ने पहले से नोट्स भी बना के रखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें तो आप लोगों ने 11-12 में ही पढ़ा हुआ है। तो क्या आप एक दिन में 10 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी नहीं कर सकते? आप आराम से कर सकते हो। मैंने आपको ज्यादा नहीं, केवल 30 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कहा है। आप जो है वो दिन में अगर 6 घंटे, अगर 10 घंटे भी पढ़ाई करते हो, तो वो 10 घंटे में अगर आप 10 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी करते हो तो आप 1 घंटे में 1 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी आराम से कर सकते हो। बस ये है कि आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो तैयारी करना है। तो पहला टारगेट हमारा यही है कि आप कैसे भी कीजिए 3 दिन में ये नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कीजिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये सब नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन को छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है वो टारगेट फिक्स कीजिए और 3 दिन में आपको करना है, क्योंकि आप टाइम नहीं बचा है। बस 1 मंथ बचा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। फिजिक्स है, मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सभी को भी टाइम देना है। केवल आप केमिस्ट्री में ही अपना टाइम जो है वो खत्म नहीं कर सकते हो। तो 3 दिन का टारगेट, अभी भी अगर मार्च से स्टार्ट हुआ है, 3 दिन का एक टारगेट फिक्स करो और उसमें सेलेक्ट करो मेरे को कौन कौन सा नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन करना है, और उसको फुल एटीट्यूड के साथ करो कि मुझे करना है, मतलब करना ही है। 3 दिन में 30 से 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन, चाहे मैं रात में सोऊं ना सोऊं, रात भर जगूं, कैसे भी करूं। और आपको एक चीज और, आपको जो भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन करोगे ना, उसको आपको लिख लिख के देखना है। बिना लिखे ऐसे हवे में ऐसे पढ़ पढ़ के याद करोगे, ये जूलॉजी बॉटनी नहीं है कि आप ऐसे रट्टा मारोगे, पढ़ोगे और आपका हो जाएगा। आपको इसे मैथ्स की तरह जो है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा ये। ऐसे चलते फिरते पढ़ूंगा और हो जाएगा बोलोगे तो नहीं होगा। आपको इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ गाइस? तो 3 दिन में आपको टारगेट फिक्स कीजिए आप कि मुझे 3 दिन में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम से कम 30 से 40 मोस्ट आईएमपी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन करना ही है। ऐसा आप टारगेट फिक्स कीजिए, तभी होगा 3 दिन में, नहीं तो नहीं होने वाला। जब आप खुद से एक टारगेट फिक्स करोगे तभी होगा। क्लियर हुआ आपको? तो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का 50% कोर्स जो है वो अब आधा हो गया, क्योंकि आप लोगों ने पूरा नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन अब तैयारी कर लिया है। हमारे पास 2 दिन और बचे हुए। अब देखिए आपको एक दिन में क्या करना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है। 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को आज ही दे दूंगी। इसका भी वीडियो जो है वो आपको बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको उन सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तैयारी करना है, और अगर आपके पास अनसॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से जो है वो आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। वो क्वेश्चन जो केवल 1 या 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है ना, केमिकल रिएक्शन दिया रहता है, उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। तो अगर आप नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी करते हो, काफी सारा प्रैक्टिस तो आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का हो ही जाएगा, क्योंकि यही सबसे तो छोटा छोटा क्वेश्चन निकाल करके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाते हैं उन लोग। इसी रिएक्शन को तो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में जो है वो पूछते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर आप 3 दिन में इतना प्रैक्टिस कर लिए, 30 से 40 ऑर्गेनिक रिएक्शन कर लिए, तो आपका आराम से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो इजी से सॉल्व हो जाएगा। केवल एक दिन में, क्या आप एक दिन में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 30 से 35 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आराम से कर सकते हो। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना टाइम लगता है यार तैयारी करने में? 1 घंटे में आपका 10 ठोक हो जाएगा याद। अगर आप पहले से किए हो तो कम से कम 5 तो हो ही जाएगा। तो अगर आप दिन भर में 10 घंटा पढ़ाई करने बैठोगे तो क्या आप एक दिन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तैयारी नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, 4 दिन हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन का भी तैयारी कर लिया और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हम लोग अब देख ही चुके हैं।
मैं ये सब उस कंडीशन में बता रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या फिर जिनको लग रहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास नहीं हो सकते, उनके लिए है ये। और जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं वो तो पूरा आप सिलेबस ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पढ़िए, आप एमपी के भरोसे मत रहिए, आप पूरा अपना जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। लास्ट हमारे पास एक दिन और समय बचता है, कि मैंने क्या कहा था 5 दिन हमें पढ़ना है, लास्ट हमारे पास एक दिन और बचा है। अब एक दिन बचा है, उसमें हमें अदर क्वेश्चंस को भी करना है। जैसे रहता है ना कि इसकी प्रवृत्ति जो है वो अम्लीय क्यों है, इसकी जो एसिडिक नेचर, ये सब कुछ कुछ और भी नोट्स मिलेंगे आपको, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन तो नहीं होते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, बट ये सब क्वेश्चन अब बहुत इजी होते हैं, मतलब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक दिन भी ये अदर क्वेश्चंस को देते हो, आराम से आप 10 से 15 क्वेश्चन तैयारी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 भी कर सकते हो 1 डे में। तो इस तरीके से गाइस आपका केवल 5 दिन में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आप पास तो इसमें हो ही जाओगे, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसमें पास हो ही जाओगे, आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। और हाँ, जिन स्टूडेंट जो स्टूडेंट टॉप करना चाहते हैं, जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, वो तो आप पूरा ही पढ़िए, पूरा अपना सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में आपका पूरा सेकेंड ईयर जो है वो कंप्लीट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे तैसे करके अब 1-2 क्वेश्चन बचे, उसको कर लेना है यार आप लोग। तो अब ऑर्गेनिक ही हमारा मेन टारगेट है, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्द से जल्द जो है वो कराती हूँ। तब तक आप लोग टारगेट फिक्स कीजिए, कैसे आपको 5 से 6 दिन में, चलो 1 हफ्ते भी ले लो, 1 हफ्ते में कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पास होने के लायक और अच्छे मार्क्स लाने के लायक जो है वो कंप्लीट करना है। और एक क्वेश्चन और आप लोगों ने काफी ज्यादा पूछा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद तो करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो मैंने कहा था जब तक आप लोग रिविजन नहीं करोगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को 10 बार लिख करके देखोगे तो कैसे याद नहीं होगा बताओ। कैसे आप 12th को पास कर लिए, कैसे आप 11th को पास कर लिए, कुछ तो पढ़े ही होगे, ऐसा तो नहीं कि हवे में ही आप 11th 12th बोर्ड को आप जो है वो पास कर लिए। इतना तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे याद करना है। तो बस वही कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, उसको एक जगह अलग से लिख के हम लोग रख ले, ताकि पेपर के दिन में ना हमको ढूंढना मत पड़े कि क्या एमपी है, क्या करें। पेपर के लिए तैयारी करो, क्योंकि देखो पेपर में आपको 2 से 3 दिन मिलेगा, ज्यादा तो छुट्टी मिलता नहीं है। तो उस 2 से 3 दिन में आप ऐसा कोई मतलब नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन का कोई ऐसा नोट्स रेडी करके रख लो जिसमें बस आपको एक बार पलटना बस पड़े, मतलब एक बार आपको देखना पड़े और आपको पूरा याद हो जाए। तो डरने वाली बात ही नहीं यार, आप बिल्कुल कर सकते हो। जब लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी होगा। क्लियर हुआ गाइस? तो आई होप यू आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।